गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है। नीति वचन की किताब अध्याय 12 उसकी 5 आयत और लिखा है, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती हैं परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की होती हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है जब धर्मी व्यक्ति किसी बात की कल्पना करता है वह न्याय की कल्पना करता है, या दूसरे शब्दों में मैं एक और दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा वो सकारात्मक बातों की कल्पना करता है। इंग्लिश में इस तरीके से कहावत है, इफ यू कैन सी इट यू कैन हैव इट। अर्थात अगर आप किसी चीज को कल्पनाओं में देख सकते हो तो आप निश्चय उसको पा भी सकते हो, अगर प्रभु की मनसा के अनुसार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक विश्वासी होने के नाते आपको मुझे चाहिए कि आपकी मेरी कल्पनाओं को आप और मैं ठीक करने वाले हूं। आपको मुझे चाहिए कि आप और मैं अपनी कल्पनाओं में उन बात को देखने वाले हों जिन्हें परमेश्वर आपको मुझे दिखाना चाहता है। उन बातों को देखें, उन बातों को समझने की कोशिश करें जिन्हें परमेश्वर आपके मेरे जीवन के लिए आशीष का रूप में देना चाहता है। एक बात तो मैं समझ चुका हूं इस वायरस के बारे में, और वो ये है, जब तक एक विश्वासी परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस वायरस को नहीं देखेगा वो कभी भी इसके ऊपर जय नहीं पा सकता। परमेश्वर का दृष्टिकोण का मतलब क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का दृष्टिकोण का मतलब है प्रभु अनंत काल तक के लिए देखता है। आपको मुझे प्रभु की दृष्टि से देखने की जरूरत है। आपको मुझे यह समझने की जरूरत है कि यह दुनिया आपका मेरा घर नहीं है, आपका मेरा निश्चय में वास्तविक घर वो घर है जिसे देने के लिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया, अर्थात स्वर्गीय घर। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमारी कल्पनाएं क्या है, किन बातों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। मैंने कहानी पढ़ी है और कहानी इस तरीके से कि एक बार एक पति पत्नी ने दोनों ने निर्णय लिया कि वे अपने मित्र से मिलने के लिए शहर जाएंगे, और ये लोग पहाड़ के ऊपर बड़े एकांत जगह में रहा करते थे। और दोनों ने सोचा और बार बार ये सोच रहे हैं कि हम उस तरफ कैसे जाएंगे, क्योंकि उस तरफ जाने के लिए एक नदी क्रॉस करना है और उसके ऊपर पुराना पुल बना हुआ है। और ये दोनों सोचने लगे, जैसे ही अगर हम पुल के ऊपर पैर रखेंगे निश्चय हम लोग डूब जाएंगे, नदी में हम लोग गिर जाएंगे, और दुनिया भर की बातें। और तब भी ये दोनों कैसे भी हिम्मत कर कर उस नदी के पुल के पास पहुंचते हैं। और जब ये लोग वहां पर पहुंचे तब ये लोगों ने देखा वहां पर से पुराना पुल हट चुका है, नया पुल आ चुका है। और तब इन्हें समझ में आया कि हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते रहे अपने जीवन भर। न जाने कितने सालों से हमारा दोस्त हमें बुला रहा है, लेकिन अभी भी हमारी जो सोच है, धारणा है, वो पुरानी ही थी। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, न जाने ऐसे कितने मसीह हैं जो आज भी 10 साल हो चुके हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल। हम सालों के ऊपर इतरा सकते हैं, अपने वर्षों के ऊपर इतरा सकते हैं कि मैं इतने साल से यीशु को जानता हूँ। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, हमें अपनी कल्पनाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें अपनी भावनाओं को सच सही करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपनी कल्पनाओं में उन चीजों को देखने की जरूरत है जिन्हें परमेश्वर का वचन दिखाना चाहता है, और प्रभु का वचन आपसे मुझसे वादा करता है। मैं हमेशा अपनी बहन का उदाहरण देता हूं। मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं एक अच्छी बहन के लिए। मुझे याद है जिन दिनों में हमने यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार किया, गरीबी के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाए। आपने कई बार इस गवाही को सुना होगा। और उन्हीं दिनों में हमने प्रभु को उद्धारकर्ता जानकर स्वीकार किया। और मुझे अभी भी याद है, मेरी बहन मुझसे हमेशा एक शब्द कहती थी, किशोर देख लेना, हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, गरीबी के कारण हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन परमेश्वर हमारे बच्चों को मौका देंगे, वे शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और मैं उन दिनों में नया नया विश्वासी था, तो उतना अधिक मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। और मैं उस अपनी बहन से कई बार इस बात को कहता कि कैसे होगा, देख रही है तो हमारी हालत। और वो कहती, किशोर हमारी हालत जो भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की दृष्टि से समझने की जरूरत है, प्रभु क्या चाहता है वैसे सोचने की जरूरत है। और आज इस बात को कई वर्ष बीत चुके हैं, जब मैं आज पीछे पलट कर देखता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। मेरी बहन के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु ऐसे स्कूलों में उनको पढ़ा रहा है। कैसे संभव हुआ? प्रभु की कल्पनाओं में को समझने के द्वारा। प्रभु क्या सोच रहा है उस बात को सोचने के द्वारा। क्या आप ये सोच के बैठे हैं कि आपकी गरीबी से कभी आप आजाद नहीं होंगे? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। प्रभु आपको बचाने के लिए विश्वास चुके हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि
मेरे घर के हर व्यक्ति कैंसर से मरे तो मैं भी एक दिन कैंसर से मरूंगा। नहीं, आपके विचार को बदलने की जरूरत है। यीशु आपके श्राप को तोड़ सकता है। आपकी कल्पनाएं क्या है? आइए आज हम इन्हें प्रभु के क्रूस के तले लेकर आए, ताकि प्रभु हमें नई कल्पना दे और हम अपने जीवन के द्वारा उससे प्रसन्न कर सकें। हम दुआ करें। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि तेरा हाथ हम पर हो। हमारी कल्पनाएं प्रभु ऐसी हों जो तेरी उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो, तुझे महिमा देने वाली हो। मुझे सुनने वाले मेरे एक एक भाई और बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं कि उनके ऊपर तेरी आशीष हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।